हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट्री फॉर बिगनर्स। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस ग्राफ के बारे में। ये जो ग्राफ है इसको हम जानते हैं स्कैमन्स कर्व ऑफ ग्रोथ नाम से। ये जो स्कैमन्स कर्व ऑफ ग्रोथ है, ये ग्राफ क्या बताता है? द बॉडी टिश्यूज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जो हमारी बॉडी है, बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं वो ब्रॉडली मतलब मोटा मोटा 4 तरह में हम उसको बांट सकते हैं, ठीक है। एंड ईच ऑफ देम ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। और ये जो चारों तरह में हमने बांटा है वो चारों अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये 4 क्या क्या हैं? सबसे पहले तो है लिम्फॉइड टिश्यूज़, उसके बाद आता है न्यूरल टिश्यूज़ है, देन आता है जनरल टिश्यूज़ और उसके बाद आता है जेनाइटल टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में। अब जैसे कि इस ग्राफ में हमें दिख रहा है, ये जो पिंक सा या जो पीच सा ये जो कलर है, ये जो लाइन है, ये हमें लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में बता रही है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो अपना वर्टिकल लाइन जिसको बोलेंगे, उस लाइन पे हमें क्या दिखा रहा है? 100% ऑफ एडल्ट साइज। तो 0 इज़ 0%, 100 इज़ 100% एंड 200% इज़ 200%। जो 100% एक्चुअल होना चाहिए उसका 2 गुना। एंड जो एक्स एक्सिस है वो अपना एज बता रही है, लाइक बर्थ है, फिर 10 ईयर्स है, फिर 20 ईयर्स है। सो ये जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ है, इसका ये क्या करते हैं? लिम्फॉइड टिश्यूज़ कैसे ग्रो करते हैं? सो लिम्फॉइड टिश्यूज़ रीचेस ऑलमोस्ट 200% ऑफ एडल्ट साइज। तो जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है वो इनिशियली क्या होता है, जो उसका 100% साइज़ होना चाहिए ना, वो उसका डबल हो जाता है, 200% साइज़ हो जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दिस इज़ एन अडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन एज दे आर मोर प्रोन टू इट। ये होता है किस लिए? ताकि अडेप्ट कर सके। किस चीज़ के लिए अडेप्ट कर सके? बॉडी जो है, स्मॉल चाइल्ड है तो इनिशियली जो होता है इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, तो क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो कम होए, बॉडी फास्टली रिकवर करे, उसके लिए क्या है, जो लिम्फॉइड सिस्टम है वो अपना डबल लेवल पे चला जाता है। सो बेसिकली बहुत सिंपल सी लाइन में ये है कि एक अडेप्टेशन है ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, चिल्ड्रन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, किससे? इन्फेक्शन से। सिंपल, ठीक है। सो एंड बाय एज ऑफ 18 ईयर्स व्हाट हैपन्स? अभी 200% है इनिशियली, लेकिन जब बच्चा 18 ईयर्स का, जब चाइल्ड या बॉडी जब 18 ईयर्स की होगी, तो जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं वो इन्वोल्यूशन में जाएंगे और अपने 100% साइज़ पे, जो उसका एक्चुअल एडल्ट साइज़ है, उस पे आ जाएंगे। सिंपल। लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं? वो 200% चले जाते हैं इनिशियली। क्यों जाते हैं? ताकि वो जो चिल्ड्रन है उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके इन्फेक्शन से। एंड जब वो 18 ईयर्स तक आती है, एज आती है बॉडी की, तो वो लिम्फॉइड टिश्यू अपनी नॉर्मल जो 100% साइज़ है उस पर चले जाते हैं। तो दिस वॉज अबाउट लिम्फॉइड टिश्यू। अब हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में। तो अभी जो लेवेंडर कलर है, पर्पल कलर है, बैंगनी कलर है, ये हमें बता रहा है न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में। तो न्यूरल टिश्यूज़ ग्रो वेरी रैपिडली एंड ऑलमोस्ट रीचेज एडल्ट साइज बाय 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज। तो ये न्यूरल टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं? ये एकदम से बहुत ही तेज़ी से, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं? जो है अपना एडल्ट साइज से पहुँच रहे हैं। 100% इज एडल्ट साइज ना, तो अब जब ग्राफ में हम देखेंगे तो एकदम से ग्रो करा और ऑलमोस्ट 100% के आसपास पहुँच गया। किस एज तक? 6 to 7 ईयर ऑफ एज पे, ठीक है। वेरी लिटिल ग्रोथ ऑफ न्यूरल टिश्यूज अकर आफ्टर 6 to 7 ईयर्स। तो 6 to 7 ईयर्स के बाद हमें ग्राफ में दिख रहा है ऑलमोस्ट स्ट्रेट सी लाइन है, मतलब कि बहुत ही कम ग्रोथ हो रही है। तो ये हो गया न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में कि न्यूरल टिश्यूज़ जो होते हैं वो एकदम अर्ली एज, जो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है, उसमें एकदम से जो है अपने 100% साइज पे, ऑलमोस्ट 100 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसमें बहुत ही मिनिमल ग्रोथ होती है। सिंपल। अब हम बात करेंगे जनरल टिश्यूज़ के बारे में। तो हम ग्राफ में जो देख रहे हैं, जो हरे रंग का है, ग्रीन कलर का है, ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है जनरल टिश्यूज़ के बारे में। तो जनरल टिश्यूज़ के बारे में क्या बता रहा है? जो जनरल टिश्यूज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विसरल टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती है मसल्स, बोन्स एंड बाकी ऑर्गन्स। ओके। तो जनरल टिश्यूज़ जो हैं वो विसरल टिश्यूज़ भी हैं, मतलब इंटरचेंजेबल नेम है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली जो जनरल टिश्यूज़ हैं वो किस तरह की ग्रोथ शो करता है? ये शो करता है एस शेप की ग्रोथ, ठीक है। तो हम कर्व कैसा देख रहे हैं? हमें दिख रहा है कि किस तरह का कर्व है? एस शेप का कर्व है। एस शेप का कर्व है, तो एकदम से जब हम देखेंगे
तो क्या इनिशियली एकदम से बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई, फिर एकदम धीरे धीरे है, फिर वापस एकदम से तेज़ हुई। सो कैसी शेप बनी? एक एस शेप बनी। तो ये बता रहा है कि दीज टिश्यूज एग्जिबिट एन एस शेप्ड कर्व, मतलब एक एस शेप का कर्व शो करते हैं विद रैपिड ग्रोथ अप टू 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 2 से 3 साल तक एकदम से तेज ग्रोथ हुई, मतलब रैपिड ग्रोथ हुई, एंड फॉलोड बाय अ स्लो फेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन 3 to 10 ईयर्स। तो 3 to 10 ईयर्स के बीच में कैसी ग्रोथ है? स्लो ग्रोथ है। ओके, देन आफ्टर 10th ईयर रैपिड फेज ऑफ ग्रोथ अकर्स टर्मिनेटिंग बाय 18 to 20 ईयर्स। सो 10 ईयर्स के बाद क्या हो रहा है? 10 ईयर्स के बाद एकदम से वापस तेज ग्रोथ हो रही है, और वो कहाँ कंप्लीट हो रही है? 18 to 20 ईयर्स में। सो ये किसके बारे में हो गई? जर्नल टिश्यूज़ के बारे में। तो जर्नल टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं? एक एस शेप का कर्व बना रहे हैं, सिंपल। अब जो लास्ट है दैट इज जेनाइटल टिश्यूज़। अब इस ग्राफ में हम देखेंगे ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का जो कर्व है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये हमें जेनाइटल टिश्यूज़ के बारे में बता रहा है। अब जैसा कि अपन ने पीछे देखा जो बाकी तीनों कर्व्स के बारे में, तो इसको देख के क्या पता चल रहा है कि इनिशियली शुरू में क्या है? एकदम सीधी सी लाइन है, मतलब कि बहुत कम ग्रोथ हो रही है। फिर ये अपना, अगर हम इस कर्व को देखें तो इसमें जो 10 ईयर्स के बाद है, 10 ईयर्स के बाद क्या आता है? प्यूबर्टी। तो ऑलमोस्ट प्यूबर्टी की एज पे ये अपना 13-14 के आसपास क्या हो रहा है? एकदम से शूट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि एकदम से ग्रोथ हो गई। तो मतलब जेनाइटल टिश्यू में क्या दिखा रहा है ये कर्व? सिंपली कि भाई पहले तो बहुत ही स्लो ग्रोथ थी, मतलब मिनिमल थी ही नहीं, एंड जैसे ही प्यूबर्टी हिट हुई एकदम से ग्रोथ जो है वो बढ़ गई। तो मतलब एकदम से ग्रोथ हो गई किसकी? जेनाइटल टिश्यूज़ की। ओके, जेनाइटल टिश्यूज़ दे कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। दे शो नेग्लिजिबल ग्रोथ अंटिल प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी तक नेग्लिजिबल ग्रोथ, ना के बराबर ग्रोथ शो करते हैं, दिखाते हैं, या फिर ना के बराबर ग्रोथ होती है। ओके, देन हाउएवर दे ग्रो रैपिडली एट प्यूबर्टी रीचिंग एडल्ट साइज आफ्टर विच ग्रोथ सीजेस। जो जेनाइटल टिश्यूज़ हैं वो ग्रो करते हैं रैपिडली, एकदम तेज़ी से ग्रो करते हैं। कब? आफ्टर एट प्यूबर्टी, ठीक है। एंड कहाँ रीच करते हैं? अपने एडल्ट साइज पे रीच करते हैं, उसके बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, सिंपल। तो ठीक है, हमने इस कर्व के बारे में बात करी। इस कर्व का नाम है स्कैमन्स कर्व ऑफ ग्रोथ। ये वाला जो कर्व है ये हमें शो कर रहा है लिम्फोइड टिश्यूज। दूसरा जो है ये न्यूरल टिश्यू है। देन तीसरा क्या है? जनरल टिश्यूज। लास्ट इज जेनाइटल टिश्यूज। तो ये स्कैमन्स कर्व ऑफ ग्रोथ जो है ये हमें जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं जिनको 4 टाइप में हमने कैटेगराइज करा है उनके बारे में बता रहा है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।